बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। 12 के चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक टॉपिक हमको पढ़ना है। टॉपिक का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है क्या है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस वो होता है यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन स्पर्म हमारा बनता कहाँ है भाई? स्पर्म जो बनता है वो बनता कहाँ है? देखिए, स्पर्म बनता है मेल के टेस्टिस में। अब मेल के टेस्टिस में जो होता है ना, एक सेमिनिफेरस ट्यूब होता है। उसी सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर तुम्हारा क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, देखो सेमिनिफेरस जो ट्यूब है वो टेस्टिस के अंदर एक क्वाइल स्ट्रक्चर, क्वाइल होता है मतलब कुंडलित रचना होता है, उसी को सेमिनिफेरस ट्यूब बोलते हैं। और जब तक सेमिनिफेरस ट्यूब को हम निकाल कर और उसको ट्रांसवर्स जब कट करते हैं ना, तो सेमिनिफेरस ट्यूब के ट्यूब के अंदर एक दीवार दिखता है। दीवार के अंदर 3 टाइप के हम लोग को सेल दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है? 3 टाइप के हम लोग को सेल दिखाई देता है। एक जो सेल होता है मेल जर्म सेल, दूसरा होता है सर्टोरी सेल, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं लीडिंग सेल। ठीक है, तो उसमें से हम एक मेल जर्म सेल को ले रहे हैं, यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब की दीवार है उसमें होता है मेल जर्म सेल। ठीक है, जो मेल जर्म सेल होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन हुआ यानी मेल के टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर से एक मैंने लिया मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल जब एक हो ना तो उसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जब मेल जर्म सेल एक हो तो उसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। अब मेल जर्म सेल जो होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड रहता है। आप लोग को पता है कि 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? मेल जर्म सेल जब एक हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। देखिए अब मेल जर्म सेल में क्या होता है ना, माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है बच्चों? माइटोसिस डिवीजन होता है। जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2 सेल का निर्माण हो जाएगा। कितना सेल का निर्माण हो जाएगा? 2 सेल का निर्माण होगा, यानी ऐसा ही 2 सेल का निर्माण हो जाएगा। इस दोनों सेल को बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे? जब मेल जर्म सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा इस सेल के अंदर तो 2 सेल का निर्माण होगा, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया है ये भी कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड होगा तो क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? इसके अंदर 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। ओके, अब देखिए फिर ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, इस दोनों सेल के अंदर फिर हो जाएगा माइटोसिस डिवीजन। क्या हो जाएगा? फिर माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा। तो फिर इस सेल में जब स्पर्मेटोगोनिया में कितने सेल का निर्माण हुआ? 2 सेल का निर्माण हुआ। फिर इसमें भी माइटोसिस डिवीजन हुआ तो क्या हुआ? 2 प्रकार के सेल का इसमें भी बन गया। तो ये चारों सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया है, यानी एक से ज्यादा जर्म सेल हो गया तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया। और ये भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। और जब डिप्लॉयड होगा तो कितना सेल होगा? क्रोमोसोम होगा, यानी 46 क्रोमोसोम होगा। देखिए ये जो माइटोसिस डिवीजन होगा ना, इसमें बार बार माइटोसिस डिवीजन होगा। जैसे इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा तो 4 सेल होगा, फिर 4 सेल में भी माइटोसिस होगा तो 8 सेल होगा, फिर माइटोसिस होगा तो 16 सेल बनेगा। ऐसे बार बार इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। लेकिन हम लोग उतना लेके नहीं चल सकते हैं, इसमें से हम एक सेल को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, किसे? स्पर्मेटोगोनिया सेल। जब इसमें से एक सेल को लिए तो क्या हो गया? इस सेल हो गया ग्रोथ हो गया, यानी ग्रोथ हुआ तो इस सेल में क्या ग्रोथ तो बड़ा हो गया। और जब बड़ा हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए जब ये स्पर्मेटोसाइट है, इसमें से एक सेल में कर रहा है होगा, बट इसमें से एक ही सेल लेके चल जिसके अंदर क्या होगा? ग्रोथ होगा। और जैसे ही ग्रोथ होगा, बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। और ये जो है अब ये हो जाएगा हैप्लॉइड, यानी इसमें अब हैप्लॉइड जब इसको कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इतना बात बच्चों को समझ में आई? फिर देखिए फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा। क्या हो जाएगा? मियोसिस 1 होगा। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 हुआ तो फिर 2 टाइप के सेल का निर्माण हुआ। ठीक है, जब 2 टाइप के सेल का निर्माण हुआ तो इस सेल का नाम हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इतना बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? है ना?
तो फिर इसको क्या बोलेंगे, एस्पर्मेटो सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। अब ये भी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। जब हैप्लॉइड होगा तो क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर ये दोनों सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 2 होगा। देखिए यहाँ मियोसिस फर्स्ट हुआ था, यहाँ मियोसिस सेकेंड होगा, 2 होगा। जब इसके सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 2 होगा तो फिर दो टाइप का सेल निर्माण होगा। तो देखिए इसमें भी माइटोसिस डिवीजन दो प्रकार के सेल का निर्माण हुआ, इसमें भी मियोसिस डिवीजन हुआ, तो चार दो सेल का निर्माण हुआ। और इन चारों सेल को हम लोग क्या बोल देंगे, एस्पर्मेटाइड बोल देंगे। क्या बोलेंगे, एस्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। और ये फिर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। जब हैप्लॉइड होगा तो क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा, 23 ही होगा। ठीक है, अब इसमें अब एस्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर हो जाएगा चेंजिंग। जब चेंजिंग होगा तो इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एस्पर्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं एस्पर्मेटोजुआ। और एस्पर्मेटो होता है कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब तो जैसे एस्पर्म बन जाएगा तो इसके अंदर क्या चीज का निर्माण हो जाता है, टेल का निर्माण हो जाएगा। और इसके ऊपर हो उसके क्या होता है, एक्रोसोम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एस्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसके 4 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। देखिए यानी मेल जर्म सेल, देखिए पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज, फोर्थ होता है एस्पर्मेटोजेनेसिस फेज होता है। इतना बात समझ में आई। जो एस्पर्मेटोजेनेसिस है 4 फेज में कंप्लीटेड होता है। पहला होता है मैच्योरेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज, तीसरा होता है एस्पर्मेटोजेनेसिस फेज होता है। ओके, तो देखिए जब मेल जर्म सेल से एस्पर्मेटोगोनिया का, जब मेल जर्म सेल से एस्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है तो इतने प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। बात समझ में आई। जब मेल जर्म सेल से एस्पर्मेटोगोनिया निर्माण होता है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। आप ग्रोथ फेज से लेकर प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। ओके, उसके बाद में ग्रोथ प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट से एस्पर्मेटाइड तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ओके, उसके बाद हम लोग एस्पर्मेटोटाइड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पर्मेटोजेनेसिस फेज हम लोग बोलते हैं। इतना बात बच्चों को समझ में आई। अब नेक्स्ट करके एक एक करके इसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। ओके।